नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर है जो मुझे लगता है कि आपको बता दूं, और खासकर दिल्ली से ही, और अरविंद केजरीवाल और वीके सक्सेना से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री के 10 दिन जेल में चले जाने के बाद विलन हो गए। जेल जाने के बाद अब जो दिल्ली में प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है, उस पूरे मसले को लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली पूरी तरह से अस्त व्यस्त बनी हुई है और आम आदमी पार्टी की लगातार कोशिशें यही रही है। उन्होंने कई मसले का जिक्र किया है। देखिए, मसलों का जिक्र होना भी चाहिए। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सचिवालय की बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से जेल गए हैं तब से एक भी फाइल उनके ऑफिस से उसका मूवमेंट नहीं हो पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई तब से लेकर अब तक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इतने बड़े स्वार्थी हैं। ये दिल्ली की नहीं पड़ी है, हमें आपको हमको या हमारे पानी बिजली सड़क कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो किसी मंत्री को वहाँ से सजेशन दे रहे हैं कि भैया तुम ये ऐसा कर दो। मंत्री का औकात नहीं है कि मंत्री कुछ कर पाए। हम इस औकात पे या बातचीत पे बाद में आएंगे। पहले हम आपको एलजी साहब की जो परेशानी है उसके बारे में बता देते हैं। एलजी साहब, वीके सक्सेना साहब ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है कि फ़िलहाल दिल्ली में जो अराजक स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं न कहीं इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। कि कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि ये डिसाइड वो करेंगे, ये करेंगे और ऐसे तैसे करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। अब डिसीजन यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए न लगाया जाए, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। चाहती है सरकार के पास अगर पूरा ग्राउंड है तो सरकार करे। अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि कई मसलों के उन्होंने जिक्र किया है, उसमें खासकर लॉ डिपार्टमेंट की बात उन्होंने की कि तकरीबन 3-4 साल में जो दिल्ली सरकार के लॉ विभाग की हम बात करें, कानून विभाग की बात करें, तो इतने दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, इतने दर्जनों उसमें करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। अगर आप उसको उठाइएगा तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनका ज़्यादा पैसा जो है वो इसमें न्यायालय में गया है। ज़्यादा समय भी न्यायालय में गया है, किसी न किसी मुकदमे में गया है। मुकदमों का जवाब समय पे नहीं दे पाते हैं। सरकार अपने ही विभागों के खिलाफ उल्टा वहाँ रिपोर्ट करते हैं। इनके जो लॉयर्स हैं उसमें से काफ़ी लॉयर्स को हटाया गया है, इसलिए कि सरकार की स्थिति को वो साफ़ नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि हाई कोर्ट में जो कुछ डायरेक्शंस दिए गए, उस डायरेक्शन के खिलाफ ही कुछ दूसरी तरह की बातें कही गई। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, मसला सिर्फ पानी बिजली का नहीं है। इस वक्त बजट पास हुआ है। बजट पास के बाद जितने जल्दी में हो सके सारे काम होने हैं। उनमें अप्रूवल के लिए सीएम के पास भी फाइलें जानी है। अब मैं बताऊं आपको कि इनके जो मंत्री हैं वो डर के मारे एक फाइल पे भी साइन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ करते क्या हैं, चीफ सेक्रेटरी को कुछ लिखना है, चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहना है तो वो फटाफट उस पर, जैसे सौरभ भारद्वाज को हम देखते हैं, आतिशी को देखते हैं कि खटाखट वो मार्क करेंगे, लेटर लिखेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए। भैया, आप ऐसा कर दीजिए तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ लेटर लिखने के लिए बैठे हैं? तो दिल्ली की जनता भी लेटर लिख के आपको जो है वोट दे देगी। लोकसभा का चुनाव भी है। एलजी साहब ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि दिल्ली के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली जहां का बजट तकरीबन 65 से 70 हज़ार करोड़ का है, वहां डेवलपमेंट के नाम पे आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। यहां के पैसे से चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन चुनाव लड़ने वाली दूसरा एंगल है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँ, एलजी साहब ने लैंड के मैटर की बात करी है, उसके बाद यहाँ पानी बिजली की बात करी है कि पानी बिजली माहौल ज़्यादा ख़राब किया गया है, क्योंकि केजरीवाल एंड पार्टी काम करने में दिलचस्पी नहीं लेते। आज अस्पतालों की क्या हालत है हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको जहाँ हवाबाजी करने की बात होगी, जहाँ फ़ोटो खिंचाने की बात होगी, वही करेंगे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपने देखा कि बिल्डिंग्स बना दी गई है। भाई, बिल्डिंग बनाने के पीछे जो अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ कुछ दिन में और निकल के आपको आएगी। आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग तो बनाई गई, लेकिन बिल्डिंग में क्या क्या कारनामे कर दिए गए, बिल्डिंग के नाम पे कर दिए गए। स्विमिंग पूल, उन बच्चों को स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मैंने कभी स्विम करने के लिए उनको नहीं भेजा है, तो इसलिए सरकारी बच्चे में, सरकारी स्कूल में हम लोग भी पढ़ के आए हैं। हमें अगर स्विमिंग करनी होती थी तो कहीं और चले जाते थे पढ़ाई के बाद। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है, पानी की भी बड़ी समस्या है। अब सुलझाने के लिए कौन है?
मंत्री जी लेटर लिख देते हैं चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी साहब कर दीजिएगा। भाई आपका काम क्या है? सिर्फ लेटर लिखना है क्या, या सिर्फ पॉलिटिकल जवाब देना क्या? पानी आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ, उसमें कई बजटरी प्रोविज़न हैं, कई सारे प्रोजेक्ट डिले पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें फ़ाइल लेकर मंत्री जी अपने घर पे बैठे हुए हैं। जब तक मुख्यमंत्री उस पर कुछ कहेंगे नहीं, तब तक फाइल मूवमेंट नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकारी उस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतना डिले होता चला जा रहा है, पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भी कहानी हमारे आपके सामने ही है। हेल्थ में आप देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के पास मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन क्यों नहीं है? कि मेडिसिन में घोटाले हुए हैं, उसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि मेडिसिन इसके बदले ये मेडिसिन नहीं दी जाए, बल्कि जांच के उपरांत कुछ दिक्कतें आई है तो जो प्रॉपर वे में दी जा सकती है वो दे दी जाए। यहाँ हमारे मंत्री जी हॉस्पिटल जाने के बजाय जो है चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खुद ही जो पूरी दिल्ली के हेड कर रहे हैं, वो खुद उस जगह पे जाते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, समीक्षा करते हैं, कहाँ कमियाँ रही। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, अभी तक नहीं भरे गए। उसकी अब तैयारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है। अभी इस बीच में क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद भी जो मेरे पास जानकारी है कि 1-2 दिन के भीतर मेगा मीटिंग जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की बुलाई गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बुलाई गई है। चीफ सेक्रेटरी खुद उसको लीड करेंगे, वो 3-4 घंटे तक बैठे हुए। अब मसला ये है, हेल्थ की आपकी हालत वही है, सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं। आप चुनाव लड़ने में ज़्यादा व्यस्त हैं, भाषणबाजी में ज़्यादा व्यस्त हैं। दिल्ली के सड़कों की हालत देख लीजिए, दिल्ली की सड़क बहुत बदहाल है। न्यायिक व्यवस्था पे आप सिर्फ दिल्ली के पैसे को खर्च कर रहे हैं। जो मुकदमा होना हो उसमें बड़े बड़े लॉयर्स पे करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। जगह जगह विभागों में सब कुछ चल रहा है। न्यायालय से फटकार लगता है, न्यायालय की जो ज़मीन है उसी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की जो ऑफिस है, दफ्तर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाली, यहाँ से खाली करो भाई, दूसरी जगह तुम्हें जगह दी गई है वहाँ चले जाओ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसके लिए भी एलजी साहब और दूसरे को जिम्मेदार मानते हुए। तो तकरीबन 15 दिन बाद एलजी साहब ने ये पत्र एमएचए को लिखा है, जो बहुत गंभीर है। यही चर्चाएं लगातार हो रही थी, आखिर अब स्थिति क्या बनेगी, अब स्थिति क्या बनेगी। इस स्वार्थी सीएम से आपको मुक्ति पाना है तो ये तो राष्ट्रपति शासन आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये आदमी चाहता भी तो ही है, मुख्यमंत्री जो है वो यही तो चाह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दी, क्योंकि वो खुद निकम्मे हैं, उनकी सरकार निकम्मी है। तमाम सारी चीज़ें आ ही गई। शराब नीति के नाम में आप देख ही चुके हैं, PWD के नाम पे आप देख ही चुके हैं, जल बोर्ड के नाम पे आप देख ही चुके हैं, एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आ ही रही है, हेल्थ के नाम पे हमारे आपके सामने है। अभी एक और बड़ा घोटाला जो है आप कुछ दिनों बाद जो आपको कोविड वाला जो है वो निकल के आ जाएगा कि क्या क्या उसमें कितने बड़े कारनामे हुए हैं, क्योंकि उसकी जाँच हुई नहीं थी। और उसको फाइल को मैंने 1 रुपये का सामान जो है कैसे कितने में खरीदे गए, जो सामान नहीं खरीदे गए सिर्फ उसके बिल ले लिए गए। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी परेशानियाँ, दिल्ली को आपने नरक बना के रख दिया। दिल्ली के पैसे से पंजाब में आप चुनाव जीतते हैं, दिल्ली के पैसे में बिहार आपको लड़ना है, गोवा लड़ना है, आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दिल्ली के पैसा को वहाँ बांटते भी हैं और कहते हैं कि भाई सब कुछ है। तो अभी जो एलजी साहब ने लिखा है वो वाकई बहुत ही दिल्ली वालों के हिसाब से, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, बिजली की परेशानी अपनी जगह है, पानी की परेशानी अपनी जगह है, और भी दिक्कतें और अपनी जगह है। तो इसमें दिल्ली वाले कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जेल में बैठ के यार निस्वार्थ भावना तो दिखाओ। आपने वही काम किया जो नहीं कहा था, जो कहा था उसने वो तो काम आपने किया ही नहीं। इतनी बड़ी स्वार्थी क्यों आप मुख्यमंत्री हो गए केजरीवाल साहब? आपको लड़ना है, जनता में चाहिए ना, कि जनता आपको भगवान बना दी थी, उसी तरह जनता फिर भगवान आपको बना देगी। आप खुद राक्षस क्यों बन रहे हैं? आप अपने स्वार्थ के लिए जेल से हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम करते हैं। भैया आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं हम भूत की तरह या आत्मा की तरह जो कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे, देख लेंगे, जहाँ चाहोगे मैं वहीं होऊंगा। तो जब चाह रहे हैं कि जहाँ चाहेंगे मैं वहीं होऊंगा, तो कुछ तो भरोसा कीजिए जनता पे, कुछ अपनी व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मोदी जी और उनकी सरकार पे या एजेंसी पे आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए, अपने लोगों पर भरोसा कीजिए, रिजाइन कीजिए, किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि वो काम करे। फिर आप 1-2 साल जेल में रहिए, 3 साल जेल में रहिए, और उसके बाद फिर आप निकल के आइए। फिर निकल के आइएगा तो फिर उसका राष्ट्र आपको ऊपर लेके चलेगा, जैसा अन्ना आंदोलन के दौरान हम लोगों ने किया था, है ना। तो मुझे लगता है कि अभी आपको दिल्ली की जनता के स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। इधर एलजी साहब भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है, बसें नहीं है, बसों की हालत देखिए जाके, ट्रांसपोर्ट की हालत जाके देखिए क्या हालत है।
कि हमने उनको फ्री कर दिया। भाई फ्री कर दिया तो बैठने के खड़े होने की जगह भी दे दो ना यार। 15,000 बसें थी, अभी कितनी हैं? 7-8 हज़ार के आसपास है। 50% 40% कम हुई बसें। बजट तो है ही आपके पास। दिल्ली की जनता फ्री नहीं मांगती, दिल्ली की जनता सिर्फ ये मांगती है फैसिलिटेट करो, उन्हें रोज़गार दो, उन्हें काम करने दो, उनकी फैसिलिटी बढ़ाओ, वो सब कुछ कर देगी। क्योंकि दिल्ली की जनता भिखमंगी नहीं है, जो मुझे लगता है। ये जहाँ से भी आई है इन्हें पता है कि मुझे काम करके अपने बच्चों को पालना, बढ़ना है, मेरा अपना विकास होगा, शहर का विकास होगा, जनमानस का विकास होगा, सबका विकास होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बिजली पानी दे दिया तो बसों की हालत जाकर देखिए क्या हालत है। बहरहाल एलजी साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाला समय जो है एलजी साहब के इस डायरेक्शन के बाद कुछ न कुछ मूवमेंट होगा, या कोर्ट की और भी सबकी निगाह होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जजमेंट भी आना है। नमस्कार।